नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस बार मुझे वीडियो पोस्ट करने में काफ़ी देर हो गई। एक्चुअली बात ही कुछ ऐसी है, मेरी जो कार्ड रीडर है जिससे कि मैं अपने वीडियो के क्लिपिंग्स वगैरह ट्रांसफ़र करती हूँ लैपटॉप पे, वो थोड़ी ख़राब हो गई है और इसीलिए मुझे ना नया ऑर्डर करना पड़ा है। और अभी आपको जो मेरा वीडियो है वो काफ़ी ब्लरी लग रहा होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मैंने अपने फ़ोन से शूट किया है। फ़ोन भले ही जितनी ही अच्छी क्यों ना हो, मेरे घर की जो लाइटिंग है ना वो उतनी अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेरे घर में ना नेचुरल लाइट उतनी ज़्यादा आती नहीं है। तो इसीलिए मैं जब भी फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ ना, तो मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी सी ब्लरी आती है। आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, कुछ दिनों की बात है। उसके बाद फिर मेरी जो कार्ड रीडर है वो जब आ जाएगी, उसके बाद जो वीडियो है वो फिर से अच्छी क्वालिटी की आने लगेगी। आखिर ये तो आप सभी जानते ही हैं कि YouTube में आप जो भी वीडियोस देखते हैं उन सभी को आप तक पहुंचाने के लिए काफ़ी सारे तामझाम, काफ़ी सारी मेहनत और काफ़ी सारे प्रोसेस से होकर फिर कहीं जाकर ये वीडियो आप तक पहुंचती है। और इनमें से कोई एक भी चीज़ अगर ख़राब हो जाए तो वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और मैं अपनी वीडियोस को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर हूँ। जब तक कोई इमरजेंसी ऐसी ना हो जाए कि मैं पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ किसी कारण से, तो वो बात अलग है। नहीं तो मैं अपने वीडियोस के मामले में बहुत ही रेगुलर हूँ। जो भी हो, अभी तो हमारी फेस्टिवल्स नज़दीक हैं, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आने वाली हैं। तो उनमें से सबसे बड़ी जो फेस्टिवल हमारे लिए है, हम बंगालीज़ के लिए है, वो है दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा की तैयारियां तो मैंने शुरू कर दी है। और जो सबसे बड़ी तैयारी होती है ना हमारी दुर्गा पूजा में, वो होती है घर की सफाई। घर जो है वो पूरी डीप क्लीन होता है हमारा पूजा से पहले। तो मैंने अपनी जो घर की सफाई है वो कम से कम 1 महीने पहले शुरू कर दिया है। तो अभी मेरा घर पूरी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। बस छोटे मोटी सफाई बाकी हैं और जो किचन है वो मुझे थोड़ा बहुत क्लीन करना है। तो मेरी जो साफ़ सफाई है वो पूरी हो जाएगी। और हमारे लिए और एक चीज़ जो बहुत ख़ास होती है इस दुर्गा पूजा में, वो है नए नए कपड़े पहनना। ये जो पूजा के 3-4 दिन होते हैं ना, हम इस 3-4 दिनों में कई तरह के डिफरेंट नए नए कपड़े पहनते हैं और फिर अपने फैमिली के साथ तैयार होके पूजा देखने निकलते हैं। बहुत ही मज़ा आता है। पर इस बार मैंने कोई नए कपड़े नहीं खरीदे, क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन ड्रेसेस वगैरह मिलती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं। मैं 1 या 2 शॉप्स पे मैं गई भी थी इंडियन ड्रेसेस देखने के लिए कि क्या क्या वैरायटीज़ मिलती हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। और मैं किसी भी शॉप का नाम पर्टिकुलरली अलग से नहीं लेना चाहूँगी, बस मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। मैंने एक बांधनी की कुर्ती देखी थी और एक कुर्ती देखी थी जो कि शिफॉन की थी। जो बांधनी वाली कुर्ती थी उसका कॉस्ट था $225, यानी कि इंडियन करेंसी में अगर इसको कन्वर्ट करें तो 18,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा। और जो शिफॉन की कुर्ती थी वो थी $159, यानी कि 13,300 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट किया जाए। और यहाँ तक कि मैंने वेडिंग कलेक्शंस भी वहाँ पे देखे थे और वेडिंग कलेक्शंस तो बहुत ही महंगी थी। मैंने वेडिंग कलेक्शंस में जो ड्रेसेस देखे थे उनमें से एक ड्रेस जो मैंने देखा वो पूरी गोल्ड एम्बेलिश्ड थी। एक लहंगा टाइप का ड्रेस था वो, और उसका जो कॉस्ट था कम से कम $1499, यानी कि इंडियन करेंसी में अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ की है। क्या ही और कर सकते हैं, जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। जब इंडिया जाऊंगी तब जाकर लेकर आऊँगी। खैर चलिए, अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। एक्चुअली कल रात ना आशवी को थोड़ी बुखार सी आ गई थी, तो हम दोनों ना रात भर सोए नहीं, उसका ख्याल रख रहे थे, उसका टेम्परेचर वगैरह सब कुछ चेक कर रहे थे। तो इस बीच में ना नींद नहीं हुई, तो इसीलिए ना आज मैं थोड़ा सा मैगी बना ले रही हूँ सभी के लिए। क्योंकि बच्चे भी ना, देखिएगा जब बुखार वगैरह होती है ना तो वो कुछ अच्छा मतलब आप कुछ भी उनको दे दें तो वो खाना नहीं चाहते उस वक्त। उन्हें कुछ भी टेस्ट नहीं लगता, मुंह का जो टेस्ट है वो पूरी चला जाता है।
तो इस बीच में शायद उसको मैगी अच्छा लगे। मैंने उससे पूछा ऐशवी से, तुम मैगी खाओगी? तो उसने बोला हाँ मम्मा मैं मैगी खाऊंगी। तो मैंने इसीलिए सोचा मैं सभी के लिए मैगी बना लेती हूँ आज, और कुछ बनाने का उतना ख़ास मन भी नहीं है। और लंच भी ना मैं एकदम सिंपल बनाऊंगी आज। स्टीम्ड राइस और बंगाली मुर्गी झोल जिसको बोलते हैं वो मैं आज बनाऊंगी, यानी कि चिकन करी बंगाली स्टाइल में। तो वो बहुत ही आसान होती है बनाना और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, अच्छी भी लगती है और झटपट बन भी जाती है। तो देखिए ना, कल शाम के टाइम ये थोड़ा इंडिया बाज़ार गए थे और वहाँ से सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे, और थोड़ी बहुत ना बाहर गर्मी भी थी, और मैं शाम के टाइम ये लेकर आए सारी सब्ज़ियाँ। तो साग भी मैंने इनको लाने बोला था। तो साग क्या हुआ कि पैकेट के अंदर पूरा बंद होकर रह गई थी कल शाम से, और मैं इसको निकालने का टाइम मुझे नहीं मिल पाया। तो ये साग थोड़ी बहुत ख़राब हो गई है। तो सोच रही हूँ ये साग भी मैं आज बनाऊँगी, पर जो जो पोर्शंस ख़राब हो गई हैं उन सबको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, और फिर मैं इस साग को आज बना लूँगी। क्योंकि इसको अगर मैं आज रख दूँगी फ्रिज पे तो ये पूरी ख़राब हो जाएगी। चलिए अभी मैं इसको रख लेती हूँ, अच्छे से इसको वॉश करना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पर साग वगैरह काफ़ी साफ़ होती हैं, मिट्टी गंदगी कुछ भी नहीं होती। उनके जो रूट्स वगैरह होती हैं वो सारे साफ़ कर दी जाती हैं, क्लीन रहती हैं। यहाँ तक कि कॉस्को या फिर आप होल फूड्स से अगर साग वगैरह लेकर आएंगे, वहाँ तो पूरा प्री वॉश्ड होती हैं साग, यानी कि उन साग को अच्छे से धोकर फिर उन्हें पैक किया जाता है। ठीक से नींद पूरी नहीं होने से ना किसी भी काम में मन नहीं लगता। और देखिए, घर की सबसे बड़ी बात है, घर की जो साफ़ सफाई है वो मैंने मैक्सिमम कंप्लीट कर लिया है, और थोड़े बहुत ही बचे हैं। क्या पता था आशवी की तबीयत ख़राब हो जाएगी। जो ऑयल की बॉटल्स हैं ये मैं रेगुलरली गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, पर मैं इसे काफ़ी दिनों बाद आज मैं सोप से इसको वॉश कर रही हूँ। सुबह उठकर ना मैंने थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया था और उसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप मिला दिया था, और फिर मैंने इन बॉटल्स को उसमें भिगोकर रख दिया था। और अभी मैं इसको थोड़ा सा ब्रश से इसको साफ़ कर लूँगी तो ये पूरी क्लीन हो जाएंगी। काफ़ी दिनों बाद ये साफ़ होती हैं, क्योंकि नॉर्मली जब जैसे ही तेल ख़त्म हो जाती है मुझे इमीडिएटली इसमें भरना पड़ता है। तो इस बार मैंने सोचा नहीं, जब घर की डीप क्लीनिंग हो रही है, इन बेचारे बॉटल्स का क्या कसूर है, इनको भी चलो डीप क्लीन कर लेते हैं। तो चलिए, ये बॉटल्स वगैरह भी मेरी साफ़ हो गई हैं। तो अभी मैं कुछ देर के लिए इस टॉवल पे इसको उल्टा करके रख लूँगी, ताकि ये जो पानी वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। ज़्यादा समय यहाँ नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर बर्तन वगैरह मेरे धुलते हैं, खाना वगैरह बनाती हूँ, अगर हाथ लग जाएगी तो ये गिर जाएंगी। कुछ देर बाद मैं इसको निकाल के डिश वॉशर के अंदर इसको उल्टा करके रख लूँगी, तो वो जगह सबसे सेफ़ है, वहीं पर ये सूखेगी अच्छे से, फिर मैं निकाल लूँगी। कुछ कपड़े हैं जो कि मैंने कल वॉश किए थे, तो सारे कपड़े तो नहीं सूखे, थोड़े बहुत कपड़े जो सूख गए थे वो मैंने बाहर से ले आया, और अभी मैं सोच रही हूँ उसको फ़ोल्ड करके रख लूँ। पहले तो मैं सोचती थी कि लॉन्ड्री वगैरह हफ्ते में 1 या 2 दिन करने से हो जाएंगी, पर देखती हूँ नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब ये यूनिफॉर्म तो उनकी है नहीं, तो रेगुलर जो ड्रेसेस होती हैं वही पहन के जाते हैं, और ये हर रोज़ गंदे होते हैं। उनको ऐसे तो आप नहीं रख सकते ना क्लोजेट में, तो उनको वॉश करके फिर रखना पड़ता है। तो मुझे जो वॉशिंग मशीन है वो हर रोज़ या तो फिर ऑल्टरनेट डे मुझे चलाना पड़ता ही है, नहीं तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि एक साथ फिर वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं जब भी इन कपड़ों को फोल्ड करती हूँ मैं इस तरह से करती हूँ कि बार बार इन्हें अलग ना करना पड़े। जैसे कि अगर मैं आध्या और आशवी के ड्रेसेस की बात कर लूँ, तो सपोज़ आध्या के अगर घर के जो ड्रेसेस हैं वो मैं एक साथ फोल्ड करके रख लेती हूँ, और फिर बाहर के जो ड्रेसेस हैं उनको मैं अलग से फिर एक जगह फोल्ड करके रख लेती हूँ। सेम ठीक आशवी के जो अगर घर के कपड़े हैं उनको मैं अलग से फ़ोल्ड करती हूँ, और बाहर के जो कपड़े हैं वो मैं अलग से फ़ोल्ड करती हूँ, किसी के साथ किसी को भी मिक्स नहीं करती। तो ऐसा करने से मैंने देखा है जो काम है वो थोड़ी आसान हो जाती है। देखिएगा, अगर आप घर के सभी के ड्रेस एक साथ मिक्स करके अगर फ़ोल्ड करते हैं ना, तो फिर आपको अलग से फिर टाइम निकाल के सभी के कपड़ों को अलग अलग करना पड़ता है और फिर जाके क्लोजेट में रखना पड़ता है, तो इससे काफ़ी टाइम भी
अलग से वेस्ट होती है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें मैंने वक्त के साथ ही सीखा है। मैं भी कभी इतनी एक्सपर्ट नहीं थी, मुझे भी कुछ भी पता नहीं था। देखिए, जब इंसान धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बीच में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में जब वो घिर जाता है ना, तो वो सब कुछ धीरे धीरे सीख जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने कुछ चीज़ें हैं जो देखकर सीखी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने गलती करते करते सीखी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं अभी भी सीख रही हूँ। सीखने का कोई एज नहीं होता, वो इंसान के अपनी चाहत के ऊपर होती है कि वो उसे सीखना चाहते हैं या फिर नहीं। ये मेरे घर में जो क्लोजेट्स हैं ना, वो उतनी स्पेशियस नहीं है, बहुत ही कम स्पेस है, और इसी कम स्पेस में मुझे सब कुछ एकोमोडेट करना पड़ता है। तो मैंने एक छोटा सा, यहाँ पर आप देखिए, ये एक शेल्फ़ मैंने ख़रीदा था कपड़े रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली आप जहाँ भी घर लेंगे तो आपको यहाँ पर क्लोजेट्स मिलेंगी और वॉकिंग क्लोजेट्स मिलेंगी। क्लोजेट्स के अंदर ना शेल्फ़ वगैरह बनाई नहीं होती। कोई अगर चाहे तो वो रेडीमेड अगर ख़रीद के रखना चाहे, जैसे मैंने यहाँ पर रखा है, पर ये काफ़ी कमज़ोर है। देखिए, ये हिल रही है इस तरह से, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस तरह के शेल्फ़ ख़रीद कर वो रख लेते हैं कपड़े रखने के लिए, या फिर और भी कई तरह की शेल्फ होती हैं जो कि लगाना पड़ता है अलग से। नीचे की जो शेल्फ है उसमें मैंने डेली के पहनने वाले कपड़े रखे हैं जो कि बच्चे आसानी से ले सकें। और ऊपर जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर मैंने आशवी और आध्या के मोटे मोटे पैंट्स, जैसे कि जीन्स या फिर ट्रैक पैंट्स, उनको रखा है, क्योंकि वो काफ़ी हैवी होती हैं। वो अगर मैंने इस शेल्फ पर रख दिया तो वो शेल्फ पूरी टूट जाता है। कई बार ये टूट चुका है, फिर इसको फिक्स किया है हमने। तो उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि हल्के फुल्के जो कपड़े हैं वो मैं इस शेल्फ पे रखूँगी, और जो भारी कपड़े हैं वो ऊपर रखूँगी, और जैकेट और कोट्स जो होती हैं उनको मैं हैंग करके रख लेती हूँ। तो चलिए, अभी मैं किचन पे आ गई हूँ मुर्गी झोल बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने आलू सुबह से पहले से काट कर रख लिया था और उसको पानी में भिगो दिया था। अभी मैं इस आलू को तेल में फ्राई कर लूँगी, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत अच्छा लगता है चिकन में मुझे आलू, स्पेशली आलू। और कभी कभार ना मैं पूरा फुल जो लहसुन होता है ना, उसको मैं डाल देती हूँ चिकन में। वो लहसुन खाने का ना मज़ा ही कुछ अलग है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैंने तड़के में दिया है कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे कि ज़ीरा, सूखी लाल मिर्च और गरम मसाला, जैसे कि दालचीनी, लौंग और इलायची। खड़े गरम मसाले मिलाने के बाद मैंने थोड़ा सा प्याज ग्रेट करके इसमें मिला दिया था। जब प्याज हल्का सा पिंकिश हो गया था, तो उसके बाद मैंने अलग से थोड़ा सा प्याज पेस्ट कर लिया था, जिसमें कि मैंने जिंजर, गार्लिक और थोड़े से टमाटोज़ मिला दिए थे। और अभी मैंने इस प्याज को इसमें मिला दिया, और इसको भी मैं भी कुछ देर भूनूंगी। प्याज का जो पेस्ट था वो अच्छे से भुन चुका है। तो अभी मैं इसमें चिकन के जो पीसेस हैं उसको भी मिला दे रही हूँ। चिकन के पीसेस को मिलाने के बाद भी अच्छे से इस मसाले के साथ इस चिकन को भूनना है। इसे तब तक भूनना है जब तक कि तेल अच्छे से या इसके बॉडी से अलग ना हो जाए। तो चलिए, इसको कुछ देर भूनने के लिए छोड़ देते हैं। और अब ये पूरी तैयार हो चुकी है, तो मैंने इसमें मिला दिया थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो चलिए, मुर्गी झोल हो गई है तैयार। गर्मा गर्म स्टीम्ड राइस के साथ ये मुर्गी झोल खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। ज़्यादा कुछ इसके साथ ज़रूरत भी नहीं पड़ती। थोड़ा सा अगर आप इसके साथ दही खाना चाहें या सलाद खाना चाहें तो ले लें, तो बस एक कंप्लीट लंच हो जाती है इससे। तो सोच रही हूँ और थोड़े से काम बाकी हैं, वो है इन ब्लाइंड्स को क्लीन करना। जो रेगुलर कपड़े वगैरह होती हैं, उनसे इन ब्लाइंड्स को क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं, मुड़ सी जाती हैं। तो इनके लिए मैंने अलग से इस तरह के ब्रश खरीदे थे, और ये जो ब्रश होती हैं ये इन ब्लाइंड्स को क्लीन करने के हिसाब से ही पूरी डिज़ाइन की गई हैं, और ये अच्छे से ठीक ठाक क्लीनिंग हो जाती है इससे। लोग कहते हैं ना, यहाँ पर धूल नहीं होती। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर भी काफ़ी डस्ट होती है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है उतना। ठीक है, चलिए, तो फिर आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।
है।